कक्षा हिंदी सुलभ भारती का छठा पाठ मेरा अहोभाग्य इसका हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम। बृहमुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन मुंबई पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। मैं खैरनगर उच्च प्राथमिक इंग्लिश स्कूल नंबर 2 से वांद्र पूर्व से हूँ। मेरा नाम महेंद्र भीमराव सोनोने है। तो बच्चों आज हम कक्षा छठी का छठा पाठ मेरा अहोभाग्य का अध्ययन करेंगे। इनके लेखक है चंद्रगुप्त विद्यासागर जी। चंद्रगुप्त पाठ से चलने से पहले हम चंद्रगुप्त विद्यासागर जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इनका चंद्रगुप्त विद्यासागर विद्यालंकार का नाम चंद्रगुप्त विद्यालंकार है। उनका जन्म 1906 ईस्वी सन में हुआ था। उनका जन्म मुजफ्फरगढ़ जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। उनका मृत्यु 1982 में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं न्याय की रात, देव और मानव, संदेह, मेरा बचपन, मेरा मास्टर साहब, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव। चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक साहित्यकार है। चंद्रगुप्त जी का हिंदी में विशेष योगदान रहा। चंद्रगुप्त जी ने सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याओं को अपने साहित्य में उतारा था। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण यानी स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। पाठ से चलने से पहले बच्चों हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। उनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ। उनका मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुआ था, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। वे बांग्लादेश साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युगदृष्टा थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति है। वे एकमात्र कवि है जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचना है। तो बच्चों अब हम पाठ पे चलते हैं। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। मुझे यानी लेखक को। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था। वहाँ पे एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था और मैं बहुत ही उल्लसित था। उल्लसित यानी आनंदित, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव जी करने वाले थे। लेखक कहते हैं कि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी करने वाले थे, इसलिए वो उल्लसित यानी बहुत ही आनंदित थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहरा गया। यानी बच्चों निश्चित एक दिन से कोलकाता से ये हिंदी वालों का जो दल है वो शांति निकेतन के लिए रवाना हुआ। लगभग एक दर्जन यानी 12
1 दर्जन यानी 12 लोग, यानी 12 लोग से भी ज्यादा वो हिंदी वाले का एक दल शांति निकेतन के लिए रवाना हुआ। और शांति निकेतन पहुंचने के बाद उन्हें सुंदर अतिथि भवन में ठहरा गया। भवन यानी इमारत। तो साथ में बच्चों, हम इस प्रत्यांश में आए हुए कुछ शब्दार्थ साथ में ही पढ़ेंगे। दल यानी समूह, अतिथि यानी मेहमान, भवन यानी इमारत, उपवन यानी बाग बगीचा, बीचों बीच यानी मध्य, बरामदा यानी वरांडा। यह अतिथि भवन अशोक वृक्ष के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। ये जो भवन था वो भवन अशोक वृक्ष के बीच यानी मधोमध ये भवन बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वो इमारत बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। जैसे सोचा था वैसे ही पाया। लेखक कहते हैं कि मैंने जैसे सोचा था वैसे ही ये इमारत है। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया और उस भवन के जो ऊपरी मंजिल थी उसके ऊपर के मंजिल में उन लोगों को ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदा यानी वरांडा। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। बकुल वृक्ष यानी मोलसिरी के पेड़। बकुल, अगर वरांडा के बाहर, वरांडा में आके हम अगर देखें तो वहां पे बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और दूसरे दिन सुबह होते ही लेखक को बताया गया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं बहुत ही निराश हुआ और ये सुन के लेखक बहुत ही निराश हो गए। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है, तभी उस वक्त डॉक्टर ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी के डॉक्टर ने आके बताया कि आप लोगों को सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है और उस 15 मिनट में लेखक को गुरुदेव से बातचीत करने का मौका मिल सकता है। तब हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा और ये सुन के लेखक को काफी खुशी हुई और उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। बेसब्री यानी खुद को रोक न पाना, और वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे कि कब हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से बातचीत करते हैं। साथ में बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है वो भी हम पढ़ेंगे। प्रातःकाल यानी सुबह, बैठक यानी गोष्ठी, वार्तालाप संक्षिप्त छोटा सा संक्षेप, बेसब्री यानी खुद को रोक न पाना, इंतजार यानी प्रतीक्षा। तो बच्चों आगे देखते हैं। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई करीब 4 बजे होंगे। मध्याह्न के बाद जब गुरुदेव से उनकी भेंट हुई, मध्याह्न यानी दोपहर, यानी दोपहर के बाद 4 बजे गुरुदेव से उनकी भेंट हुई। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, बच्चों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को लगा कि कुछ 2-3 लोग ही उनको मिलने के लिए आए होंगे, मगर उनको जब पता चला कि पूरे 14 लोग हैं तो उन्होंने मजाक में कह दिया कि अब उनकी क्षमता दरबार लगाने की नहीं है, ताकि मैं ऐसे आपको बैठाकर कुछ ज्ञान दे सकूं। अब इतनी क्षमता मेरे में नहीं है। ऐसे मजाक में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उस हिंदी दल वालों को कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचित कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से बातचीत उनकी शुरू हुई और गुरुदेव से परिचित कराया गया और उनकी वार्तालाप शुरू हुई। कुछ शब्दार्थ देखते हैं। जन यानी लोग, कार्यक्रम यानी समारोह,
दर्जन 12 वस्तु का समूह, वृक्ष, पेड़, सघन यानी घना। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, उनकी चर्चा गुरुदेव से प्रारंभ हुई और गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि इस क्षेत्र में यानी जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था तो इस क्षेत्र में कोई भी नहीं लिखता था। यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्ला भाषा में लिखना स्टार्ट किया था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मैंने जो लिखना स्टार्ट किया वो ग्रामीण जीवन के बारे में ही मैंने लिखा है। इससे पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी और उस वक्त बांग्ला लैंग्वेज में यानी बांग्ला भाषा में कोई भी नहीं लिखता था। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे और उनकी जो कहानियां थी बच्चों, वो कहानियां ग्रामीण जीवन के बारे में ही उन्होंने लिखी थी। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मेरी जो कहानियां हैं वो ग्रामीण जनता के मनोवृत्ति के बारे में ज्यादा मैंने लिखे हुए हैं। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव तो दुनिया में हर जगह सा एक ही है। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि दुनिया में कहाँ भी जाओ, सब दुनिया के जो मनुष्य है उनका स्वभाव एक समान ही होता है। साथ में बच्चों हम कुछ शब्दार्थ भी पढ़ेंगे। विस्तृत, बड़ा, विशाल। बकुल यानी मोलसीरी का वृक्ष का नाम है। तथापि, फिर भी, क्षण, पल, धारणा, अपेक्षा, अंदाजा, मध्यान्ह यानी दोपहर, क्षमता, सामर्थ्य, क्षेत्र यानी विभाग। तो बच्चों, गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा। जब गुरुदेव बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते करते कुछ देर के लिए वो थोड़े से रुके। तब लेखक ने कहा कि गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? जब गुरुदेव बात करते करते रुके, तभी लेखक ने क्या कहा कि गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला जो ये आपकी कहानी है, ये कहानी का विचार कैसे आया? ये लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं में सभी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। लेखक ने कहा कि आपने जो काबुली वाला ये कहानी लिखी है, ये कहानी का विचार आपके मन में कैसे आया? गुरुदेव बोले, यह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और उसकी वह याद किया करता होगा। ये जो काबुली वाला था वो हमारे यहाँ आया करता था और हमसे उनका परिचय हुआ, तो मैंने सोचा उनकी भी एक छोटी सी लड़की होगी तो वो उस लड़की को याद किया करता होगा। ऐसे ही विचार से मैंने ये कहानी लिखना शुरू की। ऐसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस काबुली वाला कहानी के बारे में लेखक को और उनके दल को बताया। इस तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए एक मानसिक खाद्य था। मानसिक यानी वैचारिक चर्चा, मानसिक खाद्य यानी वैचारिक चर्चा थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से जो वार्तालाप हो रहा था वो वैचारिक चर्चा थी। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। आश्चर्य की बात यह हुई कि 15 मिनट का टाइम लेखक को दिया गया था, मगर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी बात करते करते कब 40 मिनट हो गए ये उनको पता भी ना चला। अब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी उठे, चल पड़े और जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसी किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि अगर मैं किसी वार्तालाप के लिए ऐसी छोटी सी टाइम देता हूँ तो वो मेरी बात सचमुच
ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों को मिलना जुलना, उनसे बात करना मुझे अच्छा लगता है और वो बात करने में मुझे बहुत आनंद आता है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कभी आप लोगों को कम टाइम देता हूँ तो वो बात आप ठीक नहीं मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से मिलना अच्छा लगता है। हम सब ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया और वो 40 मिनट की बातचीत होने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से उन्होंने विदा ली और लेखक जहाँ पे ठहरे हुए थे शांति निकेतन में, वहाँ पे वो उनके अतिथि गृह के कमरे में वापस आए। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी और जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से बातचीत हुई, उस बातचीत से लेखक को काफी आनंद आ रहा था। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहरा गया था, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे और जब मुझे ये पता चला वापस आने के बाद कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी लेखक जिस कमरे में ठहरे हुए थे, उस कमरे में स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ही रह चुके थे, तब मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। तो ये बात जब उनको पता चली लेखक को, तो लेखक काफी खुश हुए। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। जब मुझे ये भी बात पता चली कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो गीतांजलि थी, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, वो किताब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यही कमरे में बैठकर लिखी थी। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? और लेखक कहते हैं कि मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त रची गई थी। और लेखक कहते हैं कि मेरा ये सौभाग्य है या मेरा अहोभाग्य है कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। यही जो गीतांजलि है, उस गीतांजलि को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है बच्चों। तो बच्चों, ये आज का हमारा पाठ था। तो अब हम चलते हैं स्वाध्याय के ओर। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित कृतियां पूर्ण कीजिए। अतिथि भवन की इमारत कैसी थी? तो बच्चों, आपको इस बाजू लिखना है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी। अतिथि भवन की इमारत कैसी थी? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी थी। परिच्छेद में निम्नलिखित कृतियां पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में आए वृक्ष के नाम। इस परिच्छेद में कितने वृक्ष के नाम आए बच्चों? 2 वृक्ष के नाम आए, एक अशोक और दूसरा बकुल। ये आपको लिखना है। कुछ विलोम शब्द आपके लिए मैंने दिए हैं बच्चों। ग्रामीण का विलोम नगर, प्रारंभिक का विलोम अंतिम, खुशी का विलोम गम, भाग्य का विलोम दुर्भाग्य, संक्षिप्त का विलोम विस्तृत और बहुत का विलोम कम। तो बच्चों, अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, कुछ प्रश्न के आपको आंसर देने हैं। तो आप अपना माइक म्यूट करके मुझे जिसको भी आंसर आएगा वो मुझे आंसर देंगे। साहित्य कार्यक्रम साहित्य कार्यक्रम कहाँ होने वाला था बच्चों? हेलो। साहित्य कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। वेरी गुड। साहित्य कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। उस प्रश्न क्रमांक 2, गुरुदेव की कहानियों में किसकी मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं? गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जीवन के मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। वेरी गुड। नंबर 3, संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है बच्चों? काबुली वाला। हाँ, जो काबुली वाला था, उस काबुली वाला की कहानी का उल्लेख इस पाठ में किया गया है। लेखक आनंद विभोर क्यों हुए?
लेखक क्यों- आनंद उद्योर। हाँ बोलो बेटा। क्योंकि जिस स्थान में वो रुक रहे थे वहां ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का थोड़ा भाग लिखा था। वेरी गुड। यानी जिस कमरे में लेखक को रुकाया गया था उस कमरे में स्वयं लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि का अधिकांश अधिकांश भाग भाग लिखा था। गीतांजलि लिखा था। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे, ये आपको कहना है बच्चों। हो गया क्या सर? पापा पापा हेलो 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 सर। मम्मा हेलो सर। शांत और ने कवियों से कहा। वेरी गुड। मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, ये किसने किससे कहा बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर जी बात ने टैगोर लेखकों के दल से कहा। ओके। रविंद्रनाथ टैगोर की क्षमता लगाने की नहीं रही। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लेखकों किस को मजाक में कहा। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही यही भी कहा था। हम सब उससे बहुत हो गए थे, ये किसने किससे? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लेखक के दलों से कहा था। आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया, ये किसने किससे कहा? बहुत बराबर सुबह। हेलो, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? ये लेखक ने गुरुदेव को रविंद्रनाथ कहा, टैगोर को रविंद्रनाथ बताया। टैगोर जी को बताया। वेरी गुड बच्चों, आपने देखा